औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर 9 है हमारे पास, और इसमें आए तो हमारे पास नंबर बेस कन्वर्जन्स आ जाती हैं, जिसमें हम लोग जो है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से जो है वो हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, इनमें जो है वो कन्वर्जन। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने जो है वो फर्स्ट जो कन्वर्जन आती है वो हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में जो है वो इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मुझे बेस 10 में दिया गया है। ठीक है, ये मुझे बेस 10 में दिया गया और इसको मैंने बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो देखें, इसमें हमारे पास ये इंटीजर वैल्यू है। पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो इंटीजर वैल्यू तो हम लोगों ने इसको 2 से जो है वो क्या करते जाना है, डिवाइड करते जाना है। ठीक है, तो लेट्स सी जो है वो हमारे पास ये यहाँ पे गिवन है 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 13। 2 से डिवाइड एलसीएम क्यों लेना है, क्योंकि हमने जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास 2 6 ज़ार हमारे पास क्या होता है 12, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है 1। अगेन हम लोग नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे जो है वो मेरे पास 2 है, तो 2 3 ज़ार हमारे पास क्या होता है 6, और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर क्या बच जाता है 0। अगेन हम लोग नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ पे मेरे पास 2, और 2 1 ज़ार मेरे पास जो है वो 2 होता है, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है 1, और रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाता है 1 बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक भी अगर आप लोग करते हैं तो इट्स इनफ। अगर आप इसे आगे भी लेके जाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर 2 से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 1। ओके, तो ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ तक करते हैं। ठीक है, और इससे ऑनवर्ड जो है वो नहीं जाते। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी आती है और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी आती है। तो अगर आपने यहाँ तक परफॉर्म किया तो ये मेरे पास जो है वो MSP कहलाती है। ठीक है, ये मेरे पास MSP कहलाती है। ठीक है, MSP। ओके, तो ये जो है वो मेरे पास LSP कहलाती है। ये मेरे पास क्या कहलाती है, LSP। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे लिखना चाहें कि हमारे पास इसमें बाइनरी में इसका जो है वो आंसर क्या है, तो बाइनरी में मेरे पास जो है वो 13 मुझे डेसिमल में दिया गया था। ठीक है, और वो मेरे पास डेसिमल में यहाँ पे गिवन था, और मेरे पास इसका जो आंसर आया जो बाइनरी में मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लिखना जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 1 0, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाता है 1। तो मेरे हम लोग कह सकते हैं कि मुझे एक डेसिमल नंबर गिवन था जो इंटीजर डेसिमल जो है वो मेरे पास नंबर था, और उसको मैंने जो है वो बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। बाइनरी में उसका मेरे पास आंसर क्या था 110। हम अगर अब नेक्स्ट मूव करें तो अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है कि हमारे पास जो है डेसिमल में फ्रैक्शनल पॉइंट दिया गया और उसको हम लोगों ने जो है वो कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो वो हम लोग किस परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे हम लोग जो है वो 2 से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 2 से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 से क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए ये मेरे पास डेसिमल में नंबर गिवन है, तो मेरे पास पहले हम लोगों ने जो है वो इसका जो है वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है। 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2 से हम लोग इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1.25। आंसर जो है अगर आप कैलकुलेटर से वो परफॉर्म करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.25 1.25। ठीक है, और 1 को जो है वो हम लोग एज इट इज ही यहाँ पे उठा के साइड पे लिख देंगे, जिसको कोफिशिएंट का नाम भी हम लोग दे सकते हैं। कोफिशिएंट को हम लोग उठा के साइड पे लिख देंगे। अगेन ये वाला जो फ्रैक्शनल पॉइंट है इसको 0.25 के साथ 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 0.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, 2 के साथ।
जब हम लोग इसको 2 के साथ अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0 पॉइंट आफ्टर जो है वो कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास 0.5 0.5 आंसर आ जाएगा। अब अगेन मेरे पास जो कोफिशिएंट बचेगा वो मेरे के पास क्या बचेगा 0, वो मैं साइड पे लिख लूंगा। अब मैं अगेन 0.25 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आफ्टर कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.0। कोफिशिएंट को अगेन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखें आप 1 पहले भी यहाँ पे मौजूद था, 1 यहाँ पे दोबारा से आ गया, रिपीट हो गया। तो हम लोग फर्दर आगे जो है वो मूव नहीं करेंगे। ठीक है, एज इट इज हम लोग यहीं पे जो है वो स्टॉप कर दें। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारे पास कौन सा आता है और हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इसमें जो है वो कौन सा होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो ये वाला मेरे पास जो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आता है। ठीक है, ये मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आता है और ये वाला जो पोर्शन आता है ये मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पे हमारे पास होगा तो हम लोग जो है वो लिखना स्टार्ट करेंगे और जो आंसर आएगा हमारे पास जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा जब डेसिमल में गिवन था उसको मैंने जो है वो किस में कन्वर्ट किया, जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आंसर आएगा 0.101। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा इस साइड पे आ गया और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा इस साइड पे। ठीक हो गया, तो ये था हमारा आंसर। 0.625 हमें फ्रैक्शनल पॉइंट में दिया गया, उसको मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर। जैसा हम लोगों ने डेसिमल को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसी तरह हम लोग अब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। देखें हमारे पास जो है वो ऑक्टल में नंबर दिया गया 175। इसको हम लोगों ने अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 8 से इसको जो है वो एलसीएम या इसका डिवाइड जो है वो यहाँ पे लेना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो है वो 175 जो है यहाँ पे जो है 21 और यहाँ पे मेरे पास जो है वो रिमाइंडर इसका जो बच जाएगा वो मेरे पास क्या बच जाएगा 7। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास 8 कितने का मेरे पास जो है वो 21 जो हो सकता है तो 8 जो है वो 2 जार मेरे पास क्या होता है 16। 8 2 जार 16, 8 3 जार मेरे पास 24 होता है तो 8 2 जार मेरे पास क्या हो गया 16। रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 5 और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे मेरे पास अगेन इसको मैं दोबारा से जो है वो डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर डिवाइड यहाँ से आप लोग लिखना चाहें तो वेल एंड गुड। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो मेरे पास आएगा 2 5 एंड 7। ये मेरे पास एक नंबर था जो 175 बेस 10 में दिया गया था और उसको मैंने कन्वर्ट किया किसमें, हेक्साडेसिमल में। और हेक्साडेसिमल में मेरे पास नंबर क्या आ गया 275। इसी तरह हमारे पास जो है वो नंबर इसमें भी फ्रैक्शनल पॉइंट्स में जो है वो दिया जा सकता है। लेट्स सी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास जो नंबर दिया गया वो 0.3125 दिया गया है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो 0.325 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका बल्कि सॉरी 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, बाइनरी में नहीं कर रहा मैं, हेक्साडेसिमल में जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.5। ठीक है, तो 2 मैं इधर साइड पे कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दूंगा। अब 0.5 मेरे पास बचा है, 0.5 को अगेन मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 8 के साथ। यहाँ पे 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4.0।
तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो आंसर जो नंबर मेरे पास गिवन था बेस 10 में, ठीक है, उसको मैंने ऑक्टल में जो है वो कन्वर्ट किया और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आ गया 0.24, 0.24। ओके, तो मेरे पास ये दो नंबर्स थे जिनको जो है वो मैंने ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो है वो कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास जो है वो बाइनरी से ऑक्टल जो है कन्वर्जन आ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो है वो उसकी जो बेस आती है वो 8 आती है, तो हमारे पास उसकी जो बेस है वो हमारे पास 8 है, मीन्स कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो है वो मेरे पास 2 की रेस पावर 3 बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ईच ग्रुप ऑफ 3 बिट्स रिप्रेजेंट्स एन ऑक्टल डिजिट, ठीक है। 3 बिट्स का जो ग्रुप होगा वो मेरे पास एक ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये मेरे पास 3 बिट्स हैं, 000 ऑक्टल 0 को रिप्रेजेंट कर रही है, 001 ऑक्टल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास 010 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, 011 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, 100 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 101 रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, अप टू सो ऑन 7 तक जो है वो इसी तरह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर लेट्स सी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास नंबर गिवन है 10, इसके बाद 100 पॉइंट, हम लोग फ्रैक्शनल पॉइंट भी यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट करते हैं 10 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास नंबर जो है वो गिवन है बाइनरी, ठीक है, ये मेरे पास नंबर जो गिवन है वो बाइनरी में है, और जबकि मैंने इसको जो है वो कन्वर्ट करना है ऑक्टल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप जो है एज्यूम कर लेता हूँ, 3 के जो है वो ग्रुप यहाँ पे एज्यूम करूँगा, ठीक है, क्योंकि 3 बाइनरी जो मेरे पास या 3 बिट्स जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं एक ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट 3 जो है वो बिट्स का एक ग्रुप बन गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जो है हमारे पास ग्रुप बन गया। अब देखें यहाँ पे 0 और 1 है, तो यहाँ पे एक और 0 मैं खुद से एज्यूम कर, इसी तरह इस साइड से ग्रुप बनने स्टार्ट होंगे, तो यहाँ पे मैं एक और 0 खुद से एक्सेप्ट कर एज्यूम कर, तो हम लोग अब इस ग्रुपिंग के बाद देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 110, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास 110 आता है, ठीक है, 110, तो ऑक्टल में ये 3 बिट्स का जो ग्रुप है वो ऑक्टल में 6 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे मेरे पास 6 आ गया, फिर इसके बाद 010 आ जाता है, ठीक है, 010 ऑक्टल में जो है वो ये जो है वो मेरे पास 2 को रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी में 010 हो तो ऑक्टल में मेरे पास क्या हो जाता है 2 हो जाता है, अगेन यहाँ पे आए तो 010 आ जाता है, तो पॉइंट के बाद अगर हम लोग देखें तो ये अगेन मेरे पास ऑक्टल में क्या आता है 2, ठीक हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 2, 6, 2 जो है वो मेरे पास 0.2, ठीक है, ये मेरे पास हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट भी है तो 0.2, 6.2 मेरे पास जो है वो ऑक्टल में आ जाता है अगर बाइनरी में मेरे पास ये वाला नंबर भी है। और ये जो है वो हम लोग कह सकते हैं वर्क्स बोथ वेज, बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, दोनों वेज में जो है वो सेम आप लोग जो है इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसमें हम लोग जो है वो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में जो है कन्वर्जन करेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल की जो हमारे पास बेस होती है वो हमारे पास 16 होती है, तो जो है हेक्साडेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो 4 बिट्स जो है वो बाइनरी में रिक्वायर्ड है, इसलिए यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 बिट्स जो है यहाँ पे हमारे पास बनती हैं, ठीक है। तो 4 बिट्स की जो है वो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसमें देखें तो हमारे पास एक नंबर यहाँ पे बाइनरी में एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि हमें नंबर दिए गया 1011 0.01,
ये हमें नंबर जो है वो बाइनरी जो है वो में दिया गया, बेस 2 में दिया गया है। इसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। ऑक्टल में हम लोग 3 जो है वो बिट्स का ग्रुप बनाते थे। यहाँ पे हम लोग कितने बिट्स का जो है वो ग्रुप बनाएंगे, 4 बिट्स का यहाँ पे ग्रुप बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक जो है वो ग्रुप बनेगा, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरा बिट जो है वो ग्रुप बनेगा बिट्स का। ठीक है, यहाँ पे जो अज्यूम कर लेंगे हम लोग 3 जीरो यहाँ पे। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक हमारा एक ग्रुप बनेगा, यहाँ पे 2 जीरोस जो है हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लें। और इनको अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो हेक्सा में जो है वो हमारे पास जो है वो ये बराबर होगा आपके 6 के। ठीक है, और ये हमारे पास बराबर होता है 1 के, और ये हमारे पास बराबर होगा 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो 011 0 मेरे पास 6 के बराबर है, और 0 0 0 0 1 हमारे पास 1 के बराबर है, और 0 1 0 जो है 0 0 हमारे पास किसके बराबर आता है, 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये नंबर बाइनरी में जो है वो गिवन था, बेस 2 में गिवन था, और इसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में जब कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर जो है वो हेक्साडेसिमल में क्या आया, 16.4, और इसकी बेस हमारे पास क्या बन गई, 60। तो इसी तरह अब हम लोग जो है वो ऑक्टल में नंबर दिया गया, उसको हम लोगों ने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इसको पहले जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट के बाद जो बाइनरी में हमारे पास 2 जो इक्विवेलेंट आता है वो हमारे पास होता है 0 1 0। ठीक है, और क्योंकि जो है वो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है वो 3 बिट्स जो है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होती हैं। फिर इसके बाद जो 6 होता है वो हमारे पास आता है 0 1 1, और जो हमारे पास 2 आता है वो हमारे पास बराबर होता है 0 1 0। ठीक है, बाइनरी में। तो अब इसके बाद हम लोग जो है वो इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग क्योंकि अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसको हेक्साडेसिमल में, तो हमें 4 जो है वो ग्रुप्स की यहाँ पे जो है वो 4 बिट्स ऑफ ग्रुप की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, 0 है, तो ये मेरे पास हो जाता है 4 के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास 4 के बराबर आ गया। यहाँ से इसकी 4 ग्रुपिंग जो है वो मैं कर लेता हूँ, 4 बिट्स की ग्रुप। तो ये किसके इक्विवेलेंट आता है, मेरे पास 6 के इक्विवेलेंट आ जाता है, और ये मेरे पास यहाँ पे अगेन यहाँ से जो है वो मैं ग्रुपिंग करूँगा। यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मेरे पास 2 जीरोस यहाँ पे मौजूद हैं, तो ये मेरे पास बन जाता है 1 हेक्साडेसिमल के। तो मेरे पास नंबर गिवन था 26.2 हेक्सा ऑक्टल नंबर सिस्टम में, उसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में। ठीक है, और बाइनरी में जो है वो कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास जो है वो आंसर जो है वो बाइनरी में कुछ इस तरह का मुझे दिखाई दिया। बाइनरी के बाद उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किसमें, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में मेरे पास आंसर आता है 16.4, और ये मेरे पास हेक्साडेसिमल में जो है वो नंबर यहाँ पे आ। तो इस तरह मैंने ये डिफरेंट जो है कन्वर्जन्स की। ठीक है, और ये लास्ट वाली जो कन्वर्जन आती थी वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो लास्ट में अगर हम लोग मूव करें तो ये एक टेबल है हमारे पास। ठीक है, ये मेरे पास डेसिमल नंबर्स हैं, 0 0 से स्टार्ट होकर 15 तक हमारे पास जा रहे हैं, और इसके बाइनरी में मेरे पास ये इक्विवेलेंट आ जाते हैं सारे के सारे, ये बाइनरी में इसके इक्विवेलेंट है। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो ऑक्टल जो है वो नंबर सिस्टम आ जाता है। ये 0 0 से स्टार्ट होता है अप टू 17 तक जाता है। इसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होके F तक जाता है। तो इनको आप लोग जो है वो लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यही था आज की जो कन्वर्जेंस के हवाले से हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।